हेलो। तो हम स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे रिस्पॉन्स टू अवेटिव फैक्टर्स। इसमें थ्री कंडीशंस होती हैं: रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर्स। ठीक है। तो कन्फर्मर्स जो होते हैं, सॉरी, रेगुलेटर्स जो होते हैं रेगुलेट करते हैं। इसमें नेम में ही ऑलवेज रेगुलेट होते रहते हैं। जैसे जैसे कंडीशन चेंजेबल होती रहती है, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंजेबल होता रहता है। जैसे रेनी सीजन से विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन से समर सीजन आता है। तो ये क्या होता है, चेंजेबल होता रहता है। ऐसे ही और नियम से अपने आप को अडेप्ट करता रहता है और रेगुलेट करता रहता है। लेकिन इनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, इंटरनल जो लेवल होता है वो कांस्टेंट रहता है, डू नॉट चेंजेबल टू इंटरनल लेवल। जो अबाइटी फैक्टर्स होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, तो ये तो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, चेंजेबल होते रहते हैं। लेकिन जो ऑर्डियम्स का जो इंटरनल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वो उनमें कोई भी चेंजेबल नहीं होता है। वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो वो किस में आता है, रेगुलेटर्स में। समझ गए। इसमें रेगुलेटर्स में क्या होता है, होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाई इंश्योरिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जो ऑस्मोटिक लेवल होता है वो भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिससे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वही फिजियोलॉजिकल एंड ऑस्मोटिक बिहेवियर मीन्स। ठीक है। तो जितने भी बर्ड्स होती हैं, ह्यूमंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, हायर वर्टिब्रेट्स। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका जो ऑस्मोटिक लेवल होता है, कंसंट्रेशन, या फिर बॉडी जो फ्लूइड होता है, जैसे हम बॉडी का जो ब्लड होता है, ब्लड का टेम्परेचर कितना हुआ, पीएच कितना हुआ, 7.5। ठीक है। जो ब्लड का पीएच कितना हो, 7.5, वो ऑलवेज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है। ऐसे तो वैसे तो जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, डू नॉट चेंजेबल टू एक्सेप्ट द क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है। तो इसमें जो जितनी वर्ड्स होती हैं वो भी किस में आते हैं, होमोस्टेसिस में आते हैं। फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, वैसे हायर वर्टिब्रेट्स तो किस में आते हैं, होमोस्टेसिस में आते हैं। कुछ जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी होमोस्टेसिस में कुछ आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। बट मतलब जैसे ह्यूमंस का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इससे जो होता है, ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम, ही कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन समर सीजन में आपने देखा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी का कांपने लगती है, ठंड लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को सरवाइव करने के लिए, और उसमें रेगुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं। और क्या आता है, स्वेट आता है एक्सरसाइज करने से, और बॉडी कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है, मेंटेन हो जाता है। आफ्टर दैन सम टाइम तो शिवरिंग अकर्स, जो सर्दी लगती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हो जाता है मेंटेन हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये, और इसमें रेगुलेटर्स इसमें जो इसका जो ग्राफ है रेगुलेटर्स का, ये यहाँ पर जो कैसा है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेबल नहीं है। इसमें अब ग्राफ के बेस पर हम देखते हैं, एक रेगुलेटर्स का ग्राफ है ये रेगुलेटर्स का ग्राफ है, और इसमें कोई भी चेंजेबल नहीं है। ठीक है। अगर हम देखते हैं एक्सटर्नल लेवल, तो टेम्परेचर, एक्सटर्नल लेवल का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए ये 5 है, 10 है, 15 है,
20 है, जैसे 20 है इस टाइप से। ऐसे ही इंटरनल टेम्परेचर लेवल 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप से। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल इंक्रीज होता रहता है, जैसे तो इनकी जो इंटरनल लेवल होता है उसमें कोई भी चेंजेबल नहीं होता है, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें ये कौन सा आ जाएंगे, रेगुलेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, रेगुलेटर्स में जो अभी मैंने और मतलब एग्जांपल बताए थे कौन से, कुछ मतलब जो मोस्टली तो हायर वर्टिब्रेट्स तो आते ही हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, मैमल्स जो हुए, बर्ड्स, ऑल जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो भी किस में आते हैं, रेगुलेटर्स में आते हैं। कुछ जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं किसमें, रेगुलेटर्स में। तो रेगुलेटर्स में क्या ध्यान रखेंगे, होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो अपने इंटरनल लेवल को कैसा होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन मतलब एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स कन्फर्मर्स में क्या होता है, जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वो अगर उनका टेम्परेचर चेंजेबल हो रहा है, तो ऑर्गेनिजम्स भी, इन ऑर्गेनिजम्स अपने आप को, तो इंटरनल लेवल भी क्या होता है उसका कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंजेबल होता रहेगा। तो मतलब अगर मान लीजिए सर्दी है, विंटर सीजन है, तो मतलब टेम्परेचर कम है, तो एक्सटर्नल लेवल का टेम्परेचर कम होगा, तो इंटरनल लेवल का भी टेम्परेचर लोअर होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो इस मतलब वो किस में आते हैं, कन्फर्मर्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 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 ये टेम्परेचर, एक्सटर्नल लेवल का टेम्परेचर मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंजेबल होती जा रही हैं, जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेबल होंगी, वैसे वैसे इंटरनल का जो लेवल होगा वो भी कैसा रहेगा, होगा, होता जाएगा, चेंजेबल होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका ग्राफ है, सॉरी ये वाला जो ग्राफ हुआ, ये कौन सा हुआ, कन्फर्मर्स में हुआ है। तो ये आपका कन्फर्मर्स में होगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ, ये किस में आएगा, कन्फर्मर्स में आएगा। तो मोस्टली जो कन्फर्मर्स में जो 99% जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी प्लांट होते हैं, 99% जो प्लांट्स कैसे हुए, एक्वेटिक प्लांट्स किस में आते हैं, कन्फर्मर्स में आते हैं। अबाउट 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, नहीं होता है उनका, वो कैसे फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंजेबल होता है। जैसे जैसे कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंजेबल होती रहती हैं, उनका इंटरनल लेवल भी मतलब चेंजेबल होता रहता है। तो वो किस में आते हैं, किस में आते हैं, मतलब कन्फर्मर्स में आते हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स में जो रेगुलेट करते रहते हैं, कैसे, अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे जैसे मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेबल होंगी, वैसे इंटरनल लेवल भी मतलब वो तो कांस्टेंट होगा, लेकिन अब वो अपने आप को कैसे कहते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, वो मतलब रेगुलेटर्स में आते हैं। लेकिन जो कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स में जैसे जैसे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन चेंजेबल होता है, वैसे ही इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब उनका लेवल भी चेंजेबल होता रहता है। ठीक है, तो मैंने इसमें एग्जांपल क्या बताया, जितने भी एक्वेटिक मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, और जो ऑल जो प्लांट्स होते हैं वो भी किस में आते हैं, कन्फर्मर्स में आते हैं। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। तो जो बॉडी फ्लूइड होता है, मतलब वो भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो भी चेंजेबल होता रहता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, तो इसमें मैंने थर्मो रेगुलेशन की जो बात की। ठीक है,
जो इसमें जो लोअर जो एनिमल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल एनिमल्स होते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड। जो हमिंग बर्ड होती है वो भी अपने बॉडी को टेम्परेचर मतलब हीट लॉस एंड हीट गेन इज अ फंक्शंस ऑफ द सरफेस एरिया। अपने जो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग मतलब जो हीट को लॉस भी कर सकती है और उसको गेन भी कर सकती है। ठीक है। जो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, पार्शियल रेगुलेटर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, वो कुछ समय तक तो मतलब कुछ समय तक तो अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशंस में ढाल लेते हैं, लेकिन जब ये सरवाइव नहीं कर पाते तो रेगुलेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। पहले तो मतलब कुछ कन्फर्मर्स में आएंगे और कुछ किस में आएंगे, रेगुलेटर्स में आएंगे। ठीक है। जैसे पहले तो मतलब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन चेंजेबल होंगी, वैसे ही इंटरनल लेवल भी उनका चेंजेबल होगा। ठीक है, चेंज होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आती है कि मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो किस में आते हैं, रेगुलेटर्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने ये इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें जैसे ध्यान रखना, एक आता है माइग्रेशन वाला, एक आता है इसमें माइग्रेशन। तो माइग्रेशन आप जानते हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी मतलब फिशेज होती हैं, वो मतलब माइग्रेट करती हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चली जाती हैं। ठीक है। तो जो मतलब साइबेरिया जो बर्ड्स होती हैं, कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर में मतलब ये मूव कर जाती हैं, बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं। ठीक है। तो ये कोलोराडो कोलोराडो नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना, कोलोराडो नेशनल पार्क ये कहाँ है, राजस्थान में है, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर राजस्थान में कोलोराडो नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना। ये आ सकता है कोलोराडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, भरतपुर राजस्थान में। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थन रीजन से जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, वो ये मतलब माइग्रेट करती हैं फ्रॉम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चली जाती हैं। ठीक है। तो ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और उनको वो करने के लिए, और जो सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्या आता है, एक तो मतलब ये सस्पेंडेड हो जाती हैं, मतलब समर सीजन में जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, अपने आप को मेंटेन कर मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सस्पेंडेड कर लेते हैं। ठीक है। मतलब विलुप्त कर लेते हैं कुछ समय के लिए, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, तो ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो मतलब ये सस्पेंड एरिया में चले जाते हैं। ठीक है। तो एक मतलब आपने सुना होगा, एक सुना होगा हाइबरनेशन, एक सुना होगा एस्टिवेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेशन में मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में क्या होते हैं, विंटर सीजन में मतलब जब टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, डाउन पहुंच जाता है, तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं मतलब बिल में छिप जाते हैं, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए वे डाउन एरिया उसमें चले जाएंगे, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, मेंटेन करते हैं। जब इन्वायरमेंट कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो दोबारा से वापस अपने आ जाती हैं, मतलब एरिया अपने ही प्लेस में आ जाते हैं। ऐसे ही जो मतलब बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, वो अपने माइग्रेट करती हैं। ठीक है। लेकिन जो हाइबरनेशन में, विंटर सीजन में मतलब विलुप्त हो जाती हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंडेड हो जाती हैं। और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन एस्टिवेशन में जो मतलब समर सीजन में जब गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, मतलब सस्पेंडेड हो जाते हैं अपने मतलब पार्ट से, मतलब सरफेस एरिया से। तो ये मतलब ये किस में आएंगे, पार्शियल रेगुलेटर्स में आएंगे। तो मैंने ये 3 चीज़ें बताई, एक तो कन्फर्मर्स बताया, रेगुलेटर्स बताया, और पार्शियल रेगुलेटर्स बताया। ठीक है। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटिक कंडीशंस। और
अबाइटी फैक्टर्स मतलब अबाइटी फैक्टर वेरी आर रिस्पॉन्ड टू द of an organisms do not अबाइटी फैक्टर नॉट सर्वाइव द organisms। ठीक है, ओके, थैंक स्टूडेंट्स।